भारत का एक ऐसा स्टेल्थ ड्रोन जो बिना पायलट के दुश्मन के सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए और उसे उनका रडार पकड़ ही ना पाए और वो दुश्मन के एयर बेसेस, मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर को तबाह करके वापस लौट आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बहुप्रतीक्षित और बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ जो स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है यानी घातक यूकैप, इसके बारे में। ये अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। डीआरडीओ चीफ के अनुसार ये प्रोग्राम सीसीएस की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और मंजूरी मिलते ही भारत स्टेल्थ वॉरफेयर में दुनिया के कई देशों को पिछड़ाकर एक नई छलांग लगाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111 और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे घातक यूकैप के बारे में, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, इसके इंजन्स के बारे में और इसको लेकर डीआरडीओ ने क्या नई अपडेट दी है इनके बारे में और एक चौंकाने वाला खुलासा जो इसको लेकर किया गया है जिसके लिए शायद हम लोग तैयार नहीं थे, उस विषय के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। घातक यूकैप यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल डीआरडीओ का इंडिजिनस स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम है। ये कोई साधारण सर्विलेंस ड्रोन नहीं है, ये एक फुली आर्म्ड स्टेल्थ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म होने वाला है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करना, डीप स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, हाई रिस्क पेनिट्रेशन मिशन को पूरा करना और सबसे खास बात यह है कि यह बिना पायलट के ऑपरेट करेगा, यानी दुश्मन के सबसे खतरनाक इलाके में भी भारत अपने पायलट्स की जान जोखिम में डाले बिना हमला कर सकेगा। घातक का डिजाइन फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, यानी यही डिजाइन अमेरिका के B-2 बॉम्बर में और B-21 रेडर जैसे जो स्टेल्थ ड्रोन है उनमें देखने को मिलता है, या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनमें देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी लो रडार सिग्नेचर। रिपोर्ट्स की बात माने तो इसका तकरीबन 80 से 90% जो एयर फ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल से बनेगा। इसमें एडवांस्ड कार्बन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होगी, या प्रेप्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होगी। और कंपोजिट मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये वज़न कम करता है, रडार रिफ्लेक्शन को घटाता है और हीट सिग्नेचर को कम करता है, यानी दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। स्टेल्थ वॉरफेयर में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो पहले दिखता है वही पहले मारा जाता है, लेकिन अगर दुश्मन आपको देख ही ना पाए तो आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिस पर पूरे प्रोग्राम का भविष्य काफ़ी हद तक निर्भर करता है, और वह है ड्राई कावेरी इंजन। भारत वर्षों से कावेरी टर्बोफैन इंजन पर काम कर रहा है, हालांकि फाइटर जेट इंजन के रूप में ऑपरेशनल सफलता इसको नहीं मिली, लेकिन अब डीआरडीओ इसे यूकैप प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यूकैप मिशन में मैन फाइटर जैसी एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, परफॉर्मेंस मार्जिन थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। इसीलिए कावेरी इंजन को ऑपरेशनलाइज करने का ये एक रियलिस्टिक मौका माना जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो भारत पहली बार इंडिजिनस कॉम्बैट जेट इंजन टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल बैटलफील्ड में उतार पाएगा, और ऐसे में ये अचीवमेंट रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। घातक प्रोग्राम अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये ग्राउंड टेस्ट व्हीकल यानी जीटीवी पर काम चल रहा है और एरोडायनेमिक वैलिडेशन हो रहा है, कंट्रोल लॉस विकसित किए जा रहे हैं और स्टेल्थ शिपिंग टेक्निक्स जो हैं वो टेस्ट हो रही हैं। यानी प्रोग्राम अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अंदर ही अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ फुल स्केल फंडिंग और प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। सबसे दिलचस्प हिस्सा तो ये है कि भारतीय वायुसेना पहले फेज में तकरीबन 70 घातक यूकैप को शामिल करने की योजना बना रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल फाइटर स्क्वाड्रन की तरह ऑपरेट नहीं होंगे, बल्कि इन्हें लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत डिप्लॉय किया जाएगा। लॉयल विंगमैन ड्रोन बेसिकली मैन फाइटर के साथ ऑपरेट करते हैं। इसमें एक मैन फाइटर जेट होगा और उसके साथ कई ऑटोनोमस ड्रोन होंगे और ये मिलकर मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। उदाहरण के तौर पर एमका फाइटर जेट मिशन को लीड करेगा और घातक ड्रोन आगे जाकर एनिमी रडार को डिटेक्ट करेंगे, मिसाइल सिस्टम लोकेट करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे और अतिरिक्त हथियार कैरी करेंगे, यानी हाई रिस्क का काम ड्रोन करेंगे, जबकि मैन फाइटर रिलेटिवली सेफर रहेगा। इस कॉन्सेप्ट पर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश तेजी से बढ़ा रहे हैं अपने कदम, और भारत भी उसी दिशा में लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार घातक शुरुआत में एमका और तेजस मार्क 2 के साथ ऑपरेट करेगा और बाद में सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 अल्फा भी इनको कंट्रोल कर पाएंगे। इनके साथ भी इनका इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। आप कल्पना कीजिए कि एक सुखोई 30 MKI फॉर्मेशन जिसके आगे घातक ड्रोन पूरे इलाके में जो एनिमी डिफेंस है उनको साफ कर रहे हैं, ये कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। उससे भी बड़ा गेम चेंजर होगा इनकी कीमत। अब उस पहलू पर हम बात करते हैं जो प्रोग्राम में और खतरनाक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो घातक की जो कीमत है वो तेजस मार्क 1 अल्फा के आसपास रखने की कोशिश की जा रही है।
अगर ऐसा हुआ तो भारत रिलेटिवली कम लागत में बड़ी संख्या में स्टेल्थ प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर सकेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत महंगे हैं और उन्हें हर देश बड़ी संख्या में खरीद नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा अगर भारत देखें तो स्टेल्थ ड्रोन को भारत उतार सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे लिए कॉस्ट भी काफ़ी बड़ा रोल अदा करने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।